कक्षा 11 हिंदी का भी हम पढ़ रहे थे। तो आप भरत महिमा पढ़ लिए, गीतावली, कवितावली ये सब भी पढ़ लिए। तो आज का आपका नया शीर्षक है दोहावली। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली। दोहावली का अर्थ होता है दोहा, नीतिपरक दोहा है। तो चलिए देखते हैं तुलसीदास जी अपने दोहे में क्या कह रहे हैं। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। हरो अर्थात हरा भरा, चरही का अर्थ होता है चर लेते हैं अर्थात खा लेते हैं, तापहि का अर्थ होता है ताप लेते हैं, फरे का अर्थ होता है फलने पर, पसारहि का अर्थ होता है फैलाते हैं। प्रसंग में लिख दीजिएगा कि इस नीति विषयक दोहे में कवि ने संसार के प्राणियों की स्वार्थपरता का वर्णन किया गया है या किया है। व्याख्या में चलिए देखते हैं। हरो चरहि तापहि भरत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं, हरे यानी कि हरे भरे रहते हैं, तब क्या करते हैं, पशु उसको चर लेते हैं। तापहि भरत, और वे वृक्ष जब सूख जाते हैं तो लोग उसको जलाकर तापने लगते हैं। फरे पसारई हाथ, और उन वृक्षों पर जब फल लगते हैं तो लोग हाथ फैला करके फल लेते हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब, इस प्रकार सभी प्राणी क्या हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ, यानी कि यहाँ पर सभी स्वार्थ रूप ही मित्रता करते हैं। परमार्थ मित्र तो केवल कौन है, रघुनाथ हैं, जो हर प्रकार से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। और कैसी दशा में, दयनीय दशा में भी वो विशेष रूप से प्रेम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने वृक्षों के माध्यम से संसार के प्राणियों की स्वार्थी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ होता है स्वभाव, उसका चित्रण अंकित किया है। यहाँ जगत के प्रति क्या किया है, वैराग्य तथा भगवान राम के प्रति प्रेम की प्रेरणा दी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले दोहा को देखा जाए। मान रखिबो मांगिबो, पियसो नित नवने, तुलसी तीन्यू तब फवै, जो चातक मत लेहु। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीस नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांगने को बारिंद बिंदे। चलिए इसके प्रसंग को देखते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, ये जो आदि अंत लिखना है, एक एक जो आपका दोहा है उस दोहे को आप लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि दो दोहे को एक में मिलाकर लिखेंगे, ऐसा इसमें नियम नहीं है। आप जैसे मान लीजिए हरो चरण ही लिख करके डैश दे करके क्या लिखेंगे, रघुनाथ लिख देंगे। फिर दूसरा दोहा मान रखिबो डैश दे करके मत लेहु लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही चलेगा प्रक्रिया। तो चलिए इसके देखिए कठिन शब्दों का अर्थ देखा जाए। नव नेहु का अर्थ होता है नया नया प्रेम, फवय का अर्थ होता है शोभा देते हैं, लेहु का अर्थ लो। ठीक है, इस दोहे में कवि ने चातक की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा है। क्या कहा है, मान रखिबो मांगिबो, सम्मान की रक्षा करना, पियसो नित नव नेहु, मांगना और प्रिय से नित्य नया नया प्रेम, ये तीन बातें तब शोभा देती हैं। कौन कौन सी तीन बातें, रक्षा करना, मांगना, मांगिबो यानी कि मांगना, प्रिय से नया नया प्रेम करना, नौ माने नया होता, नित्य माने हमेशा, निरंतर प्रेम बढ़ाना। ठीक है, या बढ़ना। ये तीनों बातें तब शोभा देती है जब यहाँ कहा गया है कि तुलसी तीनों
तब फवै, फवै माने शोभा देती है। जो चातक मत लेहु, जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। अब चातक का सिद्धांत क्या है? कहने का तात्पर्य है कि जैसे चातक केवल अपने प्रिय बादल से ही मांगता है, वह केवल अपने प्रिय बादल से ही मांगता है और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पीता है। उस बूंद की प्राप्ति के लिए वह बादल से क्या करता है? नित्य नया नया प्रेम जोड़ता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी केवल अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए। उसकी इच्छाएं कम होनी चाहिए और इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय से नए नए प्रेम जोड़ना चाहिए, नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए। तब ही उसके जीवन में सफलता और प्रेम की अनन्यता सिद्ध हो सकती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ही इष्ट देव बनाइए, एक से ही प्रेम कीजिए आप। चातक अनन्य प्रेम और भक्ति का आदर्श है। चातक जो पक्षी है वह अनन्य प्रेम और भक्ति का क्या है? आदर्श है, प्रतीक है। उसी को आधार बनाकर व्यक्ति को अपने इष्ट देव से याचना करनी चाहिए, प्रेम भक्ति जोड़ना चाहिए, करना चाहिए। आसान है, ठीक है। यहाँ जातक पक्षी का यानी चकवा जिसको कहते हैं, चकवा चकवी सुने होंगे आप। उनकी विशेषता है कि वह पूरी रात्रि एक दूसरे के वियोग में तड़पते रहते हैं। सुबह होते ही वह उनका मिलन हो जाता है। रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कहा गया है तीसरे वाले में? नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीस नाई नहीं ले। इसके कठिन शब्दों का भी अर्थ देख लीजिए। जाचत का अर्थ होता है मांगना, संग्रही मन इकट्ठा करना, वारिद अर्थात बादल। इसमें स्वाभिमान, इसमें भी चातक का ही वर्णन किया गया है, जिसको बताया गया कि चातक पक्षी जो है वो बहुत ही स्वाभिमानी पक्षी है। इस दोहे में कवि ने स्वाभिमानी चातक का ही वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं जाचत यानी मांगना, नहीं जाचत नहीं संग्रही, कि यह जो चातक पक्षी है वो अपने मुख से तो मांगता नहीं, और यदि कोई देता है तो क्या करता है? आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करता। शीस ना ही नहीं ले, यहाँ कहा गया कि यह कभी इकट्ठा करके नहीं रखता। कौन? जातक पक्षी। शीस ना ही नहीं ले, कभी शीस झुकाकर नहीं लेता। वह अपने मुख से तो कुछ मांगता नहीं, यदि कोई देता भी तो है तो वह आवश्यकता से अधिक नहीं लेता। यह कभी इकट्ठा करके नहीं रखता, कभी सिर यानी कि सर को झुकाकर भी नहीं लेता। जातक सदैव ऊपर की ओर मुख किए रहता है। जब ऊपर से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वह क्या करता है? सीधे उसके मुख में ही गिर जाती है। एक विशेषता और समझ लीजिए जातक पक्षी का, कि वह निरंतर अपने मुख को ऊपर ही किया रहता है, कभी वो सर को नीचे नहीं झुकाता है। तो यहाँ यही कहा गया है कि लोग मांगते हैं सर झुका करके, लेकिन यह जातक पक्षी इतना स्वाभिमानी है कि सदैव वह सर को ऊपर किया रहता है, कभी किसी के सामने झुकता नहीं। जातक जो पक्षी होते हैं वो अपने मुख को सदैव ऊपर किए रहते हैं, और जब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो सीधे उसके मुंह में गिर जाती है। ऐसे स्वाभिमानी जातक पक्षी को क्या किया गया है? कहा गया कि ऐसे मानी मांगने को बारिद बिन दे। ऐसे जातक पक्षी को बादल के बिना कौन दे सकता है? अर्थात अनंत जल से परिपूर्ण बादल ही उसकी मौन याचना को समझता है और उसे पूर्ण करता है। यहाँ अनियुक्त जिसको कह सकते हैं कि बढ़ा चढ़ा कर कहना, अनियुक्त से इसका दूसरा अर्थ ये भी होगा कि प्रभु का सच्चा भक्त पहले तो कुछ मांगता ही नहीं, फिर यदि भगवान कृपा करके उसे सांसारिक संपदा प्राप्त कर देते हैं, यानी कि दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं, तो वह स्वाभिमानी के साथ यानी स्वाभिमान के साथ उसे ग्रहण करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभिमानी भक्त परमात्मा के अतिरिक्त
स्वाभिमानी भक्त को परमात्मा के अतिरिक्त कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। जातक पक्षी के माध्यम से स्वाभिमानी एवं एकनिष्ठ भक्त के गुणों पर प्रकाश डाले हैं। कौन? तुलसीदास। प्रभु के दान का आदर्श रूप भी प्रस्तुत किया गया है इसमें। भक्त को बिन मांगे ही देते हैं। कौन? भगवान श्री राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।